नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग यानी संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 यानी आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भर्ती की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी कार्यरत है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत एसपीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा एसपीएससी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आइए इस संबंध में कुछ संवैधानिक बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक पक्ष यह है कि अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन, अनुच्छेद 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना, अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन, अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल के संदर्भ में बात करें तो यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों पद पर रहेगा। पुनर्नियुक्ति कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र के संबंध में है, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सदस्यों का निष्कासन या निलंबन के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। पदच्युत के संबंध में यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। सेवा की शर्तों को विनियमित करने के संबंध में है कि यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अर्थात आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनके सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है। शक्तियों पर प्रतिबंध के संबंध में यानी यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या एसपीएससी द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में और कानून अथवा
किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉरपोरेट की सेवाओं में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास हेतु प्रावधान कर सकता है। वे आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है। रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के संबंध में है कि यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है और स्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। इसके संबंध में है कि सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल के संबंध में एसपीएससी के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों पद पर बने रहते हैं। पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। त्यागपत्र राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। सदस्यों का निष्कासन या निलंबन से संबंधित एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। सदस्यों को हटाने की शर्तें यूपीएससी के सदस्यों के हटाने के समान ही हैं। सेवा शर्तों का विनियमन यानी एसपीएससी के मामलों में राज्यों के राज्यपाल वही कर्तव्यों का पालन करते हैं जो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। शक्ति पर प्रतिबंध एसपीएससी के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। खर्च के संबंध में एसपीएससी के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। रिपोर्ट के संदर्भ में एसपीएससी के अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होता है और स्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सेवा अवधि समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में अध्यक्ष यानी यूपीएससी का अध्यक्ष भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार हेतु अपात्र होगा। अध्यक्ष एसपीएससी के अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य सदस्य में यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी या एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार हेतु पात्र नहीं होगा। यूपीएससी और एसपीएससी के कार्य के संदर्भ में अगर बात करें तो परीक्षा आयोजित कराना यानी संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वह क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाए। एसपीएससी को सहायता यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। पीएससी के साथ परामर्श यूपीएससी और एसपीएससी निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर, उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दें। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग इस संदर्भ में समझते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है।
तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन JSPSC की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों पद धारण करेगा। इस्तीफा के संबंध में है कि अनुच्छेद 317 के तहत JSPSC का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ में किए जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। शक्तियों के संदर्भ में अनुच्छेद 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित, सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित। अब अगर रिपोर्ट के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 323 के अनुसार JSPSC का यह कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होता है जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो और स्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रारंभिक प्रयास जो कि ऑडियो संवाद के रूप में है आप इस सभी के लिए आकर्षक साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और हम आने वाले समय में लगातार ऑडियो के साथ साथ वीडियो और आवश्यक कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, आप सबका कराते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और बने रहिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।